इंटर मासिक परीक्षा बिहार बोर्ड का इंग्लिश का यहाँ पे सब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पहले ही दे दिए हैं, तो फटाफट तरीके से मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव दे देता हूँ, आंसर के साथ सब्जेक्टिव दे रहा हूँ। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में टोटल आपको सब्जेक्टिव करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपका पेपर होने जा रहा है 27 तारीख को। ठीक है, 27 सितंबर को आपका पेपर है। फटाफट तरीके से सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्जेक्टिव का टोटल मैं आंसर की यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। और लाइव क्लास जो है वो शाम के 7 बजे फाइनल एग्जाम के लिए भी आपकी जो है इस चैनल पे चल रही है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी को शेयर कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब करके। ठीक है, सब्जेक्टिव का टोटल 27 सितंबर 2023 का टोटल क्वेश्चन लेकर आ गया, और बस एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है। फटाफट सभी को शेयर कर दी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का मैचिंग द फॉलोइंग आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे आया जैसे जैसे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कमला दास यानी कि लिस्ट ए से लिस्ट बी को आपको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, कमला दास का क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर हाउस हो जाएगा। कमला दास का माई ग्रैंड मदर हाउस हो जाएगा। उसके बाद के एन दारूवाला का फायर हिम हो जाएगा। जॉन किट्स का जो है टू ऑटम ही हो जाएगा। ठीक है, जॉन किट्स का टू ऑटम ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी एस इलियट का जो हो जाएगा मैकीविटी द मिस्ट्री कैट, वो होगा टी एस इलियट का। और डब्ल्यू एच ऑडेन का हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिला लीजिए। ए का राइट आंसर हो गया, ए कहाँ चला गया, तो ए 3 के पास चला गया। जॉन किट्स का हो गया आपका टू ऑटम, बी का सामने सेकेंड ही हो गया। केन दारूवाला सी, दारूवाला का हो गया फायर हिम फर्स्ट हो गया। टी एस इलियट डी हो गया, और डी का जो हो गया वो 5 हो गया। मैकीविटी द मिस्ट्री कैट, और ई का डब्ल्यू एच ऑडेन का 4 नंबर हो गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे है किसी एक पे आपको समरी लिखना है, चाहे वो सोल्जर है, ऑटम है, माई ग्रैंड मदर हाउस है, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। ठीक है, किसी एक पे लिखना है, तो मैं किसी एक का यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। ठीक है, आपको वहाँ पे तो एक ही का लिखना है, सभी का तो लिखना नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सोल्जर का मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, सोल्जर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक सोनेट, इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रूबर्ट ब्रुक। रूबर्ट ब्रुक वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड ऑफ द टाइम। ही वॉज लवर ऑफ पीस एज वेल एज of his country England. The poet heart is overflowing with the sense of patriotism. He says that an English soldier fights in a foreign land for his country England. Life is uncertain in battlefield because no one knows what will happen there. So the poet reveals his wish that if he die in a foreign land and he should be buried in England, he has got everything from England. He extends his gratitude to England. He expresses his gratefulness to his country time and again saying that even noble thoughts, happy dreams and sense of love have come to his mind from his motherland England. He wishes that he should be remembered even after his death because he would forsake of motherland. The poet here dignifies the act of a soldier. The poem gives us a strong sense of patriotism. यहाँ पे पढ़ के मैंने बता दिया, ताकि जहाँ पे आपको दिक्कत हो आराम से आप स्क्रीनशॉट लेकर या सुन के भी आप लिख सकते हैं। तो ये सोल्जर पे आपको लिख देना है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि सभी का राइटर का नाम आपको लिखना है। तो आई हैव ए ड्रीम का मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो आई हैव ड्रीम का है। द अर्थ का है एच ई बेट्स साहब। ठीक है, एच ई बेट्स। ठीक है, आप सुन के लिख सकते हैं, एच ई बेट्स साहब हैं। ठीक है, द अर्थ के लिख लीजिएगा एच ई, ठीक है, वेट्स, एच ई वेट्स साहब जो है वो है अर्थ के। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ए ड्रीम के हैं। मैरिज प्रपोजल का जो है वो एंटन चेखोव है। ठीक है, एंटन चेखोव जो है वो मैरिज प्रपोजल का है। एंटन चेखोव आपको लिख लेना है मैरिज प्रपोजल का। ठीक है, आगे दिया गया है यहाँ पे ट्रांसलेशन भी पूछा है। ट्रांसलेशन पहला है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, तो आप 2 तरीके से इसे बना सकते हैं, टू लगा के ही बना सकते हैं। तो दोनों तरीका से बता देते हैं। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज या स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज लिख सकते हैं या टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज लिख सकते हैं। रिटर्न भी आपको बताएंगे, पहले सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें अपने माता पिता की
आज्ञा जो है वो माननी चाहिए। तो बी आउट टू, आउट मतलब का क्या, OUGHT, ये वाला आउट, बी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद पटना जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड द बैंक ऑफ गंगा, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। उसके बाद देखिएगा, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। माई मदर लव्स मी वेरी मच भी लिख सकते हैं, सो मच भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। देखिए रिटर्न में दे देते हैं आपको, रिटर्न में देख लीजिए, आप टू लगा के भी लिख सकते हैं, तो मैं टू लगा के लिख दिया। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज लिखे, या टू नहीं लगाना चाहते हैं तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज लिख सकते हैं। फिर है अपने माता पिता की हमें आज्ञा का पालन करने चाहिए, तो बी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। पटना जो है गंगा नदी के किनारे है। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, है ना, द गंगा लिखना है क्योंकि गंगा जो है पवित्र नदी है तो द लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी मदर मुझे बहुत प्यार करती है, तो माई मदर लव्स मी सो मच या वेरी मच। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना जो है बिहार की राजधानी है, ठीक है, ये आपको बता दिए। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस ही पूछा है। पहला है मीना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज बिंग संग बाई मीना। रिटर्न में भी मैं आपको दूंगा, पहले सुन लीजिए। फिर है हु रोट द रामायणा, ठीक है, बाय हुम द रामायणा वॉज रिटन। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस ही पूछा है, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए 3 क्वेश्चन दिया है पैसिव वॉइस का। पहला है मीना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रिटर्न में भी आपको दिखाएंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए। मीना इज सिंगिंग ए सॉन्ग का क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज बिंग संग बाई मीना, ठीक है। उसके बाद हु रोट द रामायणा, तो बाई हुम वॉज द रामायण रिटन। द पुलिस काउट द थीफ, तो क्या होगा, थीफ आगे आ जाएगा। द थीफ वॉज काउट बाई पुलिस, या द थीफ वॉज काउट सिर्फ हो जाएगा, बाई द पुलिस नहीं लगेगा, द थीफ वॉज काउट, ठीक है। तो देख लीजिए रिटर्न में भी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सॉन्ग इज बिंग संग बाई मीना, ठीक है, पहला, और बाई हुम वॉज द रामायणा रिटन, या द थीफ वॉज काउट, ठीक है। देखिए फिलर्स भी दिया है, तो फिलर्स में पूछा है कि कम की जगह क्या आएगा, मूव की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पास्ट में लिखा है एगो, तो कम का क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, CAME, केम हो जाएगा कम का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मूव है, द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, मूव्स हो जाएगा, MOVES हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आपको एस लगा के यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आई रन अवे बिकॉज आई ब्लैंक्स अफ्रेड, ठीक है, मैं भाग गया क्योंकि मैं डरा हुआ था, तो पास्ट में है, तो बी का जो फॉर्म होगा यहाँ पे आपको वॉज लगा देना है, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आई वॉज अफ्रेड कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बता दिया है और ऑब्जेक्टिव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो सारा ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनल एग्जाम की भी तैयारी चल रही है। और व्हाट्सएप ग्रुप फटाफट तरीके से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, और व्हाट्सएप पे चैनल भी बना हुआ है मेरा अभिषेक 12, तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि क्लास के लिंक आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। क्रैश कोर्स शाम 7 बजे चल रहा है फाइनल एग्जाम का इसी चैनल पे, ठीक है। तो क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं जो भी बच्चे, फ्री है बिल्कुल क्रैश कोर्स, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। फटाफट शेयर कर दीजिए सभी को।